प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भाषा और आधुनिकता निबंध के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने संस्कृत के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया है। लेखक का मानना है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप उन्हें व्यक्त करने के लिए नए शब्दों को गढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परंपरागत शब्द उन्हें व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते। गद्यांश देखें। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। आज यहीं तक रहेगा। इसमें कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। अटूट, अटूट माने अभिन्न। निःसृत, निःसृत माने निकल कर। उद्भूत, उत्पन्न। हलचल, हलचल माने बदलाव। परंपरागत, परंपरा से चले आ रहे या परंपरा से चली आ रही। व्याख्या देखें। लेखक प्रोफेसर रेड्डी जी कहते हैं कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, कि भाषा संस्कृत का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही संस्कृत व्यक्त होती है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। लेखक कहता है कि संस्कृत की रचना और उसका विकास परंपराओं से होता है। चूंकि परंपराएं परिवर्तनशील होती हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार वे बदलती हैं, इसलिए संस्कृत में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वह भी परंपराओं के साथ बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। संस्कृत की इस गति को विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के साथ जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। लेखक का मानना है कि विज्ञान में दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार हो रहे हैं। वे आविष्कार संस्कृत के परिवर्तन को तीव्र कर देते हैं, क्योंकि विज्ञान के आविष्कार जैसे जैसे होते जाते हैं, वैसे वैसे सांस्कृतिक हलचलें भी, सांस्कृतिक बदलाव भी तेजी से होने लगते हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। लेखक कहता है कि इन सब को व्यक्त करने के लिए विज्ञान की आविष्कार के परिणाम स्वरूप आए हुए बदलावों को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करनी पड़ती है, अथवा उसके लक्षण के अनुसार नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा विकास हमारी भाषा को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। पूरा भाव एक बार देख लें। लेखक का मानना है कि संस्कृत का अभिन्न अंग भाषा है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति भाषा के ही माध्यम से होती है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं से होता है। परंपराएं परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से संस्कृत भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती है। इसे हम संस्कृत की गतिशीलता कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस रूप में संस्कृत गतिशील होती है।
संस्कृत की इस गति को विज्ञान की प्रगति के कारण होने वाले नए आविष्कार और तेज करते हैं। विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन का अंग है, इसलिए हमारी भाषा में जो परंपरागत प्रयोग चल रहे हैं उन्हें हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि परंपरागत प्रयोग इन्हें व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए नए शब्दों की खोज करनी पड़ती है अथवा लक्षणों के अनुसार नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा विकास हमारी भाषा को प्रभावित अवश्य करते हैं। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक भाषा और आधुनिकता तथा लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उत्तर, लेखक का मानना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। किसी भी संस्कृत की रचना और उसका विकास विभिन्न परंपराओं के द्वारा होता है। चूँकि समय और परिस्थितियों के अनुसार परंपराएं बदलती रहती हैं, अतः संस्कृत में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस तरह संस्कृत भी गतिशील होती है। तीसरा प्रश्न, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है? उत्तर, भाषा, संस्कृत एवं परंपराओं की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। ध्यान रखिएगा कि यहाँ तीनों अर्थ हो जाएंगे, केवल भाषा, संस्कृत या परंपरा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। तो उत्तर आप यही लिखें कि भाषा, संस्कृत एवं परंपराओं की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। चौथा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किस प्रसंग का प्रतिपादन किया गया है? उत्तर, उपर्युक्त गद्यांश में संस्कृत के विकास में भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। पांचवा प्रश्न, भाषा को किसका अभिन्न अंग माना गया है और क्यों? उत्तर, भाषा को संस्कृत का अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि भाषा ही संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका भी उत्तर आप देख लें। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार संस्कृत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, परिवर्तनशील होना। दूसरा, गतिशील होना। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको वही उत्तर देना है जो इस पैराग्राफ में व्यक्त हुआ है, अलग से अपनी ओर से उत्तर नहीं लिखना है। अगला प्रश्न, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर, विज्ञान की प्रगति के कारण संस्कृत में आए परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है या नए शब्दों की खोज की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न, किसके कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती हैं? उत्तर, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण नई सांस्कृतिक हलचलें उद्भूत होती हैं। और अंतिम प्रश्न, उद्भूत और परंपरागत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उद्भूत और परंपरागत शब्दों का अर्थ निम्नवत है। एक तरफ हेडिंग डाल दें शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। शब्द के नीचे लिखें उद्भूत और अर्थ के नीचे उत्पन्न होना। शब्द के नीचे परंपरागत और अर्थ के नीचे परंपरा से चली आ रही। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। चौथे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।